औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूं आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से डेली फॉरेक्स अपडेट के साथ। साथियों, सेटअप शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात कि जो भी एनालिसिस में शेयर करता हूं अपनी समझबूझ के मुताबिक शेयर करता हूं, लिहाजा किसी के नफा या नुकसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरी स्ट्रेटेजी से अगर मुत्तफिक हो तो मुझे फॉलो करें, और अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी से इख्तलाफ करते हैं तो इख्तलाफ की वजह कमेंट में जरूर लिखिए। साथियों, एक बात मैं जो गुजारिश करना चाहता हूं, कुछ दोस्त जाती नौयत के सवालात डाल देते हैं कि जी आप फॉरेक्स से कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं। देखिए साथियों, ये जाती सवालात होते हैं, तो ऐसे सवालात से अवॉइड किया कीजिए। हाँ, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि इसकी क्या रीजन है, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बनता है, आपने ऐसा क्यों कहा है, तो ये तो सवालात बनते हैं। लेकिन अगर आप जाती नौयत के सवालात करेंगे तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जाती नौयत के सवालात के जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। चलते हैं साथियों यूरो यूएसडी की तरफ। देखिएगा साथियों, यूरो यूएसडी, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे तो फिर ये मार्केट यहां तक आ सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। और आज जो कुछ मैं देख रहा हूं, तो साथियों आज मार्केट कुछ ऐसा कर रही है कि देखिएगा कि यहां से ये जो चीज है मार्केट में, अब डेली में अगर मैं देखता हूं तो मार्केट ने बेरिश कैंडल ओपन की है और एक सपोर्ट के ऊपर आके थोड़ी सी रिजेक्शन मार्केट में दिखाई है। तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसा कि मैं हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड दिया करता हूं, तो ये देखिएगा कि मार्केट अब मेरे ख्याल में यहां से कुछ ऐसा कर सकती है कि यहां से मार्केट ये जो लेट फ्लैग बना रही है, हो सकता है इस फ्लैग को यहां ब्रेक करे या यहां से वापस यूं होती हुई और यहां कहीं से आके फिर यूं करे और फिर मार्केट नीचे। पहला पड़ाव 1.2060 और आज के लिए स्टॉप लॉस 1.2080। और अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलती है ऐसे, तो ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट तक आपने इंतजार करना, इससे पहले बाय की ट्रेड हरगिज नहीं लेनी। और फिर यहां कहीं से आके यूं करके मार्केट फिर नीचे आ सकती है, तो यहां अगर आती है तो आपका स्टॉप लॉस 1.21 बनेगा, और अगर यहीं से गिरती है तो 1.2080, लेकिन सेफ स्टॉप लॉस ये बेहतर रहेगा 1.21। और अब मैं बड़े टाइम फ्रेम में अगर आता हूं H4 में, तो साथियों ये देखिएगा कि मार्केट आज मुझे कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है। यहां से मार्केट यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर यहां तक 1.20 तक यूरो यूएसडी 1.21 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे सेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं साथियों, एयूडी यूएसडी। साथियों एयूडी यूएसडी को डेली में अगर देखते हैं तो कल एक बहुत बुलिश कैंडल बनाई थी और अब आज कैंडल उसके अंदर है, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो एयूडी यूएसडी पे ट्रेड नहीं बनती। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो फिर आप ये जो फ्लैग मार्केट में बना रही है, इसका आप टूटने का इंतजार कीजिएगा, जो कि लगभग कुछ यूं कर सकता है ये, और फिर यहां से कुछ हो सकता है यूं करे, फिर यूं करे, और फिर आखिरकार मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। तो आपने
0 पूरे 78 का इंतजार करना है, 0 पूरे 78 का इंतजार करना है। और फिर जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करे जो कि लगभग 77-90 के करीब, आप इसको सेल करेंगे। 0.7790 से आप इसको सेल करेंगे और पहला जो हमारा टारगेट होगा वो 0.7780 और उसके बाद दूसरा हमारा 0.7760 तक हम इसको सेल होता हुआ देख रहे हैं। आगे चलते हैं साथियों। एनजेडी यूएसडी, साथियों एनजेडी यूएसडी को अगर मैं डेली में देखता हूं तो ये देखिए कल एक बुलिश ट्रेंड था और आज एक मजबूत रेजिस्टेंस के ऊपर आके मार्केट ने कुछ रिजेक्शन दिखाई है। H4 में अगर मैं देखता हूं तो यहां भी कुछ ऐसा हुआ है। H1 में आते हैं तो फिर थोड़ा सा ये देखिए मार्केट ने पहली वेव बना ली हुई है और अब मैं उसी तरफ आता हूं M15 में। तो साथियों ये देखिएगा कि मुझे अब कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां कहीं आके तो फिर मुझे मार्केट गिरती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है इस ट्रेंड लाइन को और ये जो एक वेज टाइप मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये फिर ये और उसके बाद कुछ यूं करके और फिर मार्केट नीचे गिर सकती है। तो इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस यहां पे जो कि तकरीबन 72.30 बनता है, 72.30 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसको कोई इस पॉइंट से आके जो कि तकरीबन 72.60 नहीं सॉरी साथियों 72.25 के करीब आके मैं मार्केट को सेल देख रहा हूं और फिर मेरा टारगेट जो है आज के लिए पूरा 72 और फिर मार्केट इससे भी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल आप 0.72 तक आप इसको सेल करेंगे। यहां से मार्केट कुछ थोड़ा यूं करेगी फिर नीचे गिर सकती है। आगे चलिएगा साथियों। जीबीपी यूएसडी, साथियों जीबीपी यूएसडी को डेली में अगर मैं देखता हूं तो कल मार्केट ने एक थोड़ी सी बुलिश कैंडल बनाई और अब आप देखिए कि ये दोनों कैंडल इस कैंडल के अभी तक अंदर है। ये एक इनसाइड बार टाइप मुझे पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो बेरिश प्राइस एक्शन मार्केट ने दिखाया है अभी तक इसको मार्केट ने कोई सही फैसला नहीं लिया है। छोटे टाइम फ्रेम में मैं लेता हूं H4 में तो साथियों ये देखिएगा कि ये जो फ्लैग बन रहा है हमें इस फ्लैग के टूटने का इंतजार करना है। और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो ये देखिए ये जो सूरत हाल बन रही है हमें इंतजार करना है इसके ब्रेक होने का। ये यहां कहीं आके 1.39 के करीब आके और मुझे फिर मार्केट नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है और 39.20 के स्टॉप लॉस के साथ 1.39.20 के स्टॉप लॉस के साथ मैं कुछ यूं होता हुआ देख रहा हूं 1.3830 तक, 1.3830 तक। साथियों जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए उस वक्त तक ट्रेड में एंटर ना हुआ कीजिए। इस तरह जल्दी करने से हमारा नुकसान हो सकता है। चलते हैं साथियों जीबीपी यूएसडी जेपीवाई। देखिए साथियों यूएसडी जेपीवाई ने कल ये जो एक लंबा बुलिश बेरिश ट्रेंड बनाया था अब इसको मार्केट ने कुछ रिजेक्शन दिखाई है और ये जो पैटर्न बन रहा है इसको मार्केट अब ब्रेक करता हुआ मुझे शो हो रहा है
छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। ये देखिएगा, अब हमें इंतजार करना है इस पॉइंट का, और छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए कि यहां से मुझे अब जीबीपी यूएसडी जेपीवाई कुछ यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये फिर ये, और यहां से मार्केट ऊपर निकल सकती है। तो 108.200 के स्टॉप लॉस के साथ 108.200 के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट को बाय करेंगे और टीपी ओपन रखेंगे, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई अब मुझे कुछ अच्छे बाय में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम लगाता हूं तो यहां से मुझे ये कम से कम 108.80 या इससे भी ऊपर लगभग इस पॉइंट तक मुझे बाय होता हुआ दिखाई दे रहा है, 109.20 तक। तो यूएसडी जेपीवाई को 108.200 के स्टॉप लॉस से 109.200 तक मुझे बाय नजर आ रही है। आइए साथियों चलते हैं यूएसडी कैड पे। देखिए साथियों, यूएसडी कैड ने कल एक बहुत बेरिश ट्रेंड बनाई थी, लेकिन यहां आके आप देखें एक मजबूत सपोर्ट है। इस सपोर्ट से मुझे अब कुछ रिजेक्शन सी दिखाई दे रही है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं H4 में, तो यहां से आप देखें कि ये कुछ मार्केट में किया हुआ है। H1 में देखते हैं, ये देखिए ये जो सूरत हाल है, यहां से अब मुझे मार्केट कुछ यूं करके, और फिर बस ज्यादा नहीं, इस पॉइंट तक एक दफा मार्केट टेस्ट करने जा रही है। फिर यहां से हम देखते हैं कि मार्केट ये करके ये करती है या ये करके ये करती है। लेकिन फिलहाल आप 1.2370 के स्टॉप लॉस के साथ यूएसडी कैड को मैं बाय होता हुआ देख रहा हूं, और पहला पड़ाव 1.2450, और फिर अगर इसको भी ब्रेक करती है मार्केट, यहां आके ये यूं कुछ करती है, तो फिर यहां आके मार्केट 1.25 तक मुझे टेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं साथियों, यूएसडी सीएचएफ। ये देखिएगा साथियों, यूएसडी सीएचएफ ने कल एक बुलिश, यहां से एक सपोर्ट लाइन के ऊपर थोड़ी सी रिजेक्शन दिखा के, और फिर यहां से कुछ बुलिश ट्रेंड मुझे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, ये जो पैटर्न बन रहा है साथियों, मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो ऊपर निकलेगी, लेकिन फिलहाल हम इसे, ये जो सपोर्ट यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है, अब मुझे मार्केट यहां कहीं आके और फिर मुझे कुछ मार्केट यूं करती हुई दिखाई दे रही है ऐसे। तो मेरा स्टॉप लॉस 0.9140 और मेरी टीपी, फर्स्ट टीपी जो है 0.9160 और सेकंड टारगेट 0.9190। बाकी आने वाले वक्त में देखेंगे कि कल क्या करती है मार्केट। ये फिलहाल आज के लिए है। आगे चलते हैं साथियों, गोल्ड बादशाह। ये देखिएगा साथियों, गोल्ड ने ये जो बेरिश ट्रेंड दिखाया था, अभी इसका असर खत्म नहीं हुआ है, और ये जो मार्केट ये कुछ कर रही है, तो यहां से अब सूरत हाल बड़ी पेचीदा सी हुई है। क्योंकि अगर मैं यहीं पे इसको देखता हूं तो ये जो चीज बन रही है, ये और
ये एक वेज टाइप ट्रायंगल टाइप चीज बन रही है जो कि 1 2 3 4 ये 5 और फिर यहां से यूं कहीं एबीसी टाइप बना के और फिर मार्केट मुझे नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा जब तक मार्केट 1782 को ब्रेक ना करे उस वक्त तक हमें बाय में नहीं जाना, और अगर 1780 को ब्रेक करती है तो फिर हम पहला टारगेट 1775 और दूसरा टारगेट मेरा 1750 1760 के करीब गोल्ड भी मुझे सेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर यूं करके यूं तो फिर हो सकता है एक दफा फिर 1790 तक मार्केट चली जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस मुझे इसके गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीटीसी यूएसडी साथियों, बीटीसी यूएसडी ने ये जो गैप बनाया था, अब इस गैप के बाद मार्केट कुछ थोड़ा सा ऊपर उठी है। डेली में अगर मैं देखता हूं तो ये जो बुलिशनेस दिखाई है, इससे मार्केट मुझे एक दफा फिर तकरीबन 57,000 या ये 54,600 से भी मार्केट गिर सकती है। छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो ये देखिए, ये जो सूरत हाल बन रही है, जब तक मार्केट इस एरिया से ना निकले हमें बाय की ट्रेड नहीं देखनी, और जब तक मार्केट इस एरिया से ना निकले हमें सेल की ट्रेड नहीं देखनी। तो 53,200 और 54,400, 53,200 और 54,400, अगर 53,200 को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम सेल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो सिनेरियो बीटीसी यूएसडी का नजर आ रहा है वो कुछ मुझे यूं होके फिर यूं और फिर ये यूं होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 52,600 तक मार्केट हमें 54,000 के करीब आके हमें सेल की ट्रेड दे सकती है, या ये इसी पॉइंट को रिजेक्ट करके और फिर यहां से ये सिनेरियो कुछ यूं भी हो सकता है कि और फिर ये नीचे। तो ज्यादा चांसेस बीटीसी यूएसडी के नीचे आने के हैं। ऑयल को साथियों अगर देखते हैं हम, कल मार्केट में ये जो फ्लैग बन रहा है, हमने इस फ्लैग के टूटने का इंतजार करना है। लेकिन मेरा वही पुराना स्टॉप लॉस जो कि 64 पे है, 64, और मेरी जो टीपी है वो तकरीबन 54, ये अभी तक ये वैलिड है। तो साथियों ये हो गया आज का मेरा टेक्निकल एनालिसिस। अगर मेरी बात आपको समझ आई हो तो इसे फॉलो करें, लाइक करें, दूसरे दोस्तों को बताएं, और अगर बात समझ ना आई हो, आप मेरी राय से इख्तलाफ करते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मेरी किस बात से आप इख्तलाफ करते हैं, ताकि मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूं और उसको देखूं कि क्या आप जो बात कह रहे हैं उसमें मैं किस हद तक दुरुस्त हूं या कितना गलत हूं। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज।